हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी आप कर रहे होंगे अपने। और जो भी मैं आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सब आप लोग डे टू डे अच्छे तरीके से सभी को सॉल्व कर रहे होगे, सभी चीजों को याद कर रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं एग्जाम में। एंड देन एग्जाम में आप बढ़िया तरीके से फोड़ करके आओ एकदम मस्त वाला अच्छे से, ठीक है। सो इसी तरह से लेकर के मैं एक और नया वीडियो आ गया हूं जहां पे हम अभी बात करेंगे अपनी एमसीक्यूज का। ये बेसिकली सीरीज हमारा जो चल रहा है एमसीक्यूज का हमारा इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ जियोग्राफी के बारे में। अब जियोग्राफी का बहुत भारी डिमांड है और यार सॉरी अभी तक मैं आपको वो वीडियो नहीं अपलोड। एक्चुअली देखो वीडियो जो है वो फिजिकल साइंस जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो वीडियो बन चुकी है, वीडियो रेडी है, मैंने वीडियो कल अपलोड भी की थी। बट कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था मेरे एरिया में, जिसकी वजह अगर वो अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है। और आज मैं फिर उसको अभी ट्राई कर रहा हूँ, बट पता नहीं मैंने उसमें कुछ भी ऐसा कुछ यूज नहीं किया है बाहर से। बट वीडियो अपलोड होने के बाद वहां पर एक कॉपीराइट क्लेम शो हो रहा है, जिसकी वजह कर मैं उस वीडियो को अभी पब्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद है मैं उसको आज ही इवनिंग तक सॉर्ट आउट कर लूंगा उस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है, एंड देन उसको लाइव कर दिया जाएगा आपके लिए बहुत ही जल्द। आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है उस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुझे खुद को काफी मेहनत लगा उसको प्रिपेयर करने में। एंड ये मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ भाई वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फिजिकल साइंस में जो भी क्वेश्चन सीबीटीए में अदर टेस्ट पेपर्स में भी है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और कई बार भाई उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे भाई आप अपने तरफ से, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरा लगा हुआ हूँ आपके लिए। मैं पहले ही बताया आपको कि मैं बिल्कुल उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूं जैसे कि मुझे खुद को ही एग्जाम देना है। सो बिल्कुल निश्चिंत अभी फिलहाल ये वीडियो आपको मिल रही है, तो इस वीडियो को आप अभी एंजॉय कीजिए, इसको देखिए। देन इसमें जो भी चीजें हैं ज्योग्राफी का एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है, ये 100% श्योरिटी है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन रहने ही रहने वाले हैं एग्जाम में। हमेशा कहता हूँ आपको कि भाई 100% जरूरी नहीं कि मेरे क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में आ जाए, बट 100% ये चीज गारंटी कि मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे एग्जाम में। सो मेक श्योर कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन को मिस आउट कर रहे हो देन आपको बहुत महंगा पड़ सकता है एग्जाम में, देन बाद में रिग्रेट करोगे। उससे बेहतर है अभी के अभी जो भी टाइम आपको इसमें पूरा का पूरा झोंक दो अपनी आज के 10-12 दिन जो भी एग्जाम में बचे हुए। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब हम लोग बिना किसी इंतजार के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आज के वीडियो का टॉपिक है ज्योग्राफी के ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जहां पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है प्यारा सा क्वेश्चन है, ए रिमार्केबल रेन शैडो एरिया ऑफ द साउथ इंडिया इज, ये मलनाद होता है। एकदम लिखो, ये जो मैंने जो सीरीज आया ना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे मैंने कोशिश किया कि स्टार्टिंग में ही सब करें, जो बहुत ऐसे जितना क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है राउंडेड शेप लो हिल्स इन पैनी प्लेन एरियाज, उनको हम लोग बोलते हैं मोनाडोक। आंधी इज अ टाइप ऑफ, ये डस्ट स्टॉर्म का टाइप होता है आंधी, हमारा आंधी को आंधी ही लिखा गया है इंग्लिश में भी। देन नेक्स्ट यहाँ पर द टाइप ऑफ डिजर्ट सॉइल, डिजर्ट सॉइल किस टाइप का होता है, तो ये बेसिक नेचर होता है हमारा, एसिडिक नेचर नहीं होता इनका। द नेम ऑफ माउंटेन पास बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी, नीलगिरी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो पास हो रहा है, सॉरी 1 मिनट, हाँ। सो देखो जो हमारा पास हो रहा है इनका नाम है हमारा पाल घाट। पाला घाट आपको पढ़ने में लगेगा, बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है पाल घाट। द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये आप सभी को पता है मैकमोहन लाइन, इसको बॉर्डर भी बोला जाता है, बाउंड्री लाइन भी बोल देते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट है द डीपेस्ट फिजॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन नॉर्वे। द हेड ऑफिस ऑफ शार्क्स SAARC इज सिचुएटेड इन काठमांडू, नेपाल, नेपाल के काठमांडू में है। द फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन देहरादून। वेंटीफैक्ट इज फॉर्म, यस ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय द इरोसिव एक्शन ऑफ, किसका, विंड के थ्रू बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैंगो शॉवर इज फाउंड इन साउथ इंडिया में ही मिलता है आपको मैंगो शॉवर साउथ इंडिया में कौन सा सिटी में या स्टेट में ये देखने को मिलता है, आप उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। जो भी आंसर कमेंट करेगा उसका आंसर कमेंट पिन कर दिया जाएगा। Then next question, the soil found in Meghalaya is laterite soil. Unit of wind velocity नॉट बोलते हैं इसको प्यार से हम लोग, NOT नॉट। अब नॉट मैंने ये मत बोल देना कि भाई धागा में जो हम लोग गिट्टा लगा तो वो भी नॉट ही होता है, बेसिकली होता है। देन नेक्स्ट है क्लाउड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेली स्टॉर्म, हेली स्टॉर्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल है क्यूमुलोनिम्बस। प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत खराब है इंग्लिश में, तो अगर गलत हो गया तो इग्नोर करना, उसको गाली मत देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल इन विंटर सीजन ऑकर्स इन, ये हमारे यहाँ पर होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स, ओके। सिनोनिम्स ऑफ हम्बोल्ट करंट, प्यार से बोलते हैं इसको पीरू करंट। पावरफुल स्प्रिंग टाइड ऑकर्स, ये होते हैं विद इन 1600 ईयर्स, 16 साल के अंदर होता है भाई ये लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नोन एज रिक्रिएशनल क्लाइमेट, इनको हम लोग प्यार से वही है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो इनको प्यार से रिक्रिएशनल बोला जाता है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट सीन इन इंडियन ओशियन, ए हाई लीडिंग कॉटन सीड्स इज सुजाता, ओके। देन
दूसरा हमारे पास है हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे मुंबई में, क्लाउड अमाउंट मेजर्ड इन ऑक्टा टेंस। देखो क्लाउड का जो अमाउंट है वो किससे मेजर किया जाता है, वो या तो ऑक्टा में किया जाता है या फिर टेंस में किया जाता है। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको बोलता चलूं। जैसे ये क्वेश्चन था कि हेड क्वार्टर सेंट्रल रेलवे कहाँ है, मुंबई में, तो भाई इस तरह के सवाल ना आपके मैप्स में भी आते हैं। उसका वीडियो आ रहा है, टेंशन ना लो, मैं भी थोड़ी देख रेख कर रहा हूँ मैप्स के बारे में। जैसे ही वो पूरा तैयार हो जाए 1 से 2 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पूरा वीडियो आएगा, पूरा आपको बना के दिखाया जाएगा मैप्स के ऊपर। वो बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है, एकदम निश्चिंत रहिए। इस तरह क्वेश्चन मैप्स बाद आपको दे दिया जाएगा। हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल आपको पता होना चाहिए मुंबई। मुंबई आप बेसिकली पता आपको महाराष्ट्र में, भाई वहां पे जाकर सिंपली कर देना और क्या। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। गैप बिटवीन टू नीप टाइट, दो छोटे टाइट के बीच में कितनी होती है? 12 घंटा 26 मिनट का दूरी होता है, टाइम इतना गैप लगता है। कैलिफोर्निया करंट फ्लोज इन पैसिफिक ओशन में बहते हैं ये लोग, नोन एज इंडियन डिट्रॉइट। डिट्रॉइट किसको बोलते हैं? चेन्नई को बोलते हैं। द कोल्ड वेव फ्लोज इन एड्रियाटिक सी इन विंटर सीजन, उसको बोलते हैं बोरा। ठीक है, वो बोरा नहीं जो घर में चावल होता है, ये दूसरा बोरा है, नाम है। हाँ, विच इज ट्रेड विंड। ओ माय गॉड, अब यहाँ पे आंसर नहीं है इनका। ओके, मैं इनका आंसर अपडेट कर दूंगा, कोई बात नहीं। द हॉट करंट इन मैक्सिकन बे, पता नहीं कैसे छोड़ गया लिखना। देन ओपोजिशन टाइम इंडिकेट्स इन, किस में इंडिकेट करते हैं लोग? फुल मून में यहाँ पर टाइम इंडिकेट होता है। वन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो बहुत सारा यहाँ पर मैंने एक फेमस नाम लिखा है आपके लिए, बंगा गोइन। ओके, बंगाई गाओन, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, बंगाई गाओन। इस तरीके से ये मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखना। द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन मैप में पूछा जाता है, सिक्किम में। द एवरेज लैप्स रेट इन द एटमोस्फियर -6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी माइनस नहीं, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये माइनस नहीं, ये डैश है, बेसिकली कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी यार। द सिटी विच इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, ये कौन है? चंडीगढ़। ये तो जीके का सवाल हो गया। द लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया इज चिलिका। ठीक है, नेट्रावती इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट फ्लावरिंग रिवर्स। अब ये एक पॉइंट है, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है। ये देखो ब्लू कलर से लिखा था, नेट्रावती ये एक एग्जाम्पल है वेस्ट फ्लावरिंग रिवर्स का, वेस्ट में बहता हुआ नदी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग इज एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, ऐसा पूछता है, सिंपल लिख सकते, एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी इज नोन एज रिमोट सेंसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच रॉक डेल्मा हिल इज कंपोज्ड, प्यार से बोलते हैं उसको बसाल्ट रॉक। ओके, बसाल्ट, BASLT, या फिर ऐसा डाल दो सिंपली BASLT, बेसाल्ट रॉक। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द डेल्टास ऑफ कैरी इज एक्यूरेट डेल्टा। ओके, वो शेप का नाम है भाई। डैश सोइल बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड व्हेन इट इज ड्राइड, सो जब वो ठंड गर्म हो जाता है भाई, सूख जाता है, तो लेटराइट सोइल बहुत ही सख्त हो जाता है। ओके, राइट डाउन द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, इनका प्यारा सा नाम है माउंट ऑफ एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसको दूसरा नाम बोलते हैं वेल ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नंदाकन ऑफ द ईस्ट, नंदाकन ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? तो ये देखो यहाँ पर उसका आंसर वेल ऑफ कश्मीर जो ऊपर है, तो वही सेम आंसर है, इसको वही आता है। ठीक है, वेल ऑफ कश्मीर को ही बोलते हैं हम लोग, नंदाकन ऑफ द ईस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ ऑफ द हिमालय इज, ये कहां पर है भाई? ये हमारा पैरामिडा पार्क में। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा, स्टॉर्मी डिजर्ट्स आर कॉल्ड, उनको प्यार से हम लोग हमारा बोल देते हैं। ठीक है, हमारा बोल दो। विंबलडन कोयल नियर कोचीन इज ए लगून, लगून है कि नहीं? ट्रू या फॉल्स? तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू है। ओएसिस फॉर्म्ड, ये देखो पॉइंट्स है, ठीक है, एस्ट्रिक मार के, ओएसिस फॉर्म्ड ड्यू टू डिफ्लेशन ऑफ विंड, डिफ्लेशन ऑफ विंड के थ्रू ही ओएसिस फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलुवियल सोइल ऑफ कश्मीर वैली, सो इनका प्यारा सा नाम है कड़वा, है ना, कड़वा नहीं, कैरीवा। Next question, the sandy desert of two shaped and shift dunes is called erg, erg. The middle part of two shift dunes, इसको middle part को कॉरिडोर बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। The steel plant of Rawarkiri was established on the bank of river, कहाँ पर, कौन से बैंक ऑफ रिवर में है? तो ब्राह्मणी। ये आपको अच्छे से याद रखना भाई, ये आपको पूछा जाता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे फिर कुछ पॉइंट्स है, कुबेर इज हैंगिंग वैली, कुबेर एक हैंगिंग वैली आपका। देन नैनीताल इज इन, कहां पर है आपका? कुमायूं हिमालय में। ओके, देन अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉक हैविंग इट्स 3 साइड्स, ए रॉक होगा, ए अलग है, रॉक अलग है, ठीक है। ए रॉक हैविंग इट्स 3 साइड्स इरोडेड बाय द विंड इज कॉल्ड, उसको हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं? ड्राई केंट। ये ट्रू है, इसलिए सेंटेंस लिख दिया मैंने अच्छे से। ब्लो आउट इज फाउंड इन, अच्छा इन यहाँ पर, ब्लो आउट इज फाउंड इन कतारा डिप्रेशन, ये आपका मिलता है भाई, ये भी पॉइंट्स आपका लिखा गया। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑस्टोमोडी कॉइल, ये मलाबार कोस्ट में, ये तो हमारा मैप का क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है 49 नंबर क्वेश्चन, हमारे पास आ जाइए, इन विच स्टेट
ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट गिव्स रेनफॉल, ये तो भाई केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ स्नो इज कॉल्ड फन। Okay, FIRN. The next question, the first petrochemical industry was established in Trombo, ये भी मैप में क्वेश्चन बन सकता है। मेल फीमेल रेशियो मैक्सिमम है कहाँ पे, केरला में मैक्सिमम है, ये ट्रू फॉल्स में MCQ में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉगर्स बैंक इज द लार्जेस्ट कंटिनेंटल शेल ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू। इन विच स्टेट बोकारो स्टील प्लांट इज सिचुएटेड, झारखंड में। और क्या भाई, बोकारो झारखंड में, इतना सिंपल सवाल, बगल में पड़ोसी हमारा, आराम से बोल देंगे। विच इंडस्ट्री कॉल्ड एज सनराइज इंडस्ट्री, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बोलते हैं हम लोग। ये हमारा सनराइज, एकदम सूरज उग रहा है इनके यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर भी सूरज उग ही रहा है, डूब नहीं रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, रेल कहां पर है भाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इज इंडियन रेल। इंडियन रेल में सबसे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है। ओके, सो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था आपका। ये मेरी हाथ की परछाई है यहाँ पर, हार्ट बनाते हुए एक दूसरे के साथ मिलते जुलते, इस तरीके से आप भी एक दूसरे के साथ दिल जोड़ के रहो। दिल जोड़ो, वैसे वाले नहीं, पढ़ाई वाले, ठीक है। हाँ, बड़े देखो कहाँ चले गए तुम लोग, चलो वापस आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, देखो मैं जबान फिसल गया तुमको बोलते हो, तुम लोग ऐसा हरकत ही करते हो यार। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्ली विंड्स डैश पार्ट्स ऑफ द कंटिनेंट गिव राइज टू ग्रासलैंड फॉर्मेशन, तो ईस्ट पार्ट होता है वो देता है। बैकवर्ड इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम लोग और बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव भी बोलते हैं, ये ट्रू बात है, ठीक है। नेम ऑफ द लार्जेस्ट ऑक्शन सेंटर ऑफ सिटी, ये गुवाहाटी आसाम में। ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक वेलोसिटी ऑफ ओशियन वाटर, इनको हम लोग प्यार से जयोर बोलते हैं, ZAYOR, जायोर। ITCZ का फुल फॉर्म नहीं, ITCZ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ये बताता है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट है टिडल इफेक्ट ऑब्जर्व इन रिवर तीस्ता, तीस्ता में देखा गया भाई, दिखता है हम लोग, यस ऑब्जर्व किया गया है। इनका सिंपल से प्यारा सा नाम है, एक मिनट, ये गलत बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिडल इफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इन रिवर तीस्ता, तो नहीं, ये गलत बात है। रिवर तीस्ता में टिडल इफेक्ट्स ऑब्जर्व नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन कहां पर है भाई, कपूरथला। ये तो भाई आपका इसका भी क्वेश्चन बन गया ना, कपूरथला क्या बोलते, किसका बोला, मैप्स का। रेडिएटिंग सनलाइट इज जेट्स वेव इन नेचर, लॉन्ग वेव है भाई रेडिएटिंग सनलाइट, आपका और क्या। विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डज नॉट बी स्टोर्ड, हम लोग शुगर केन को स्टोर नहीं कर सकते। इन इंडिया विंटर वेन्स रिमेन ड्राई, विंटर में भाई सूखा ही रहता है, इतना सूखा रहता है कि चेहरा, दांत, नाक, मुंह सब सूख जाता है। चिनक मीन्स स्नो वाटर, चिनक का माने होता है स्नो वाटर, है ना, तुम लोग मान भी गए। स्नो वाटर नहीं रहे पगले लोग, स्नो ईटर। देखो थोड़ा जूम करते इसको, पढ़ो वाटर कहाँ है बोलो तो, तुम लोग भी यार सुने सुनाई बात पे बस चले जाते हो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो कहीं कहीं पर, वैसे होगा तो लगाओगे ना, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। सेंसस मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन काउंटिंग, सेंसस के, अब देखो मेरा बात का सीरियस मत लेना, मजाक करता रहता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग जगह से हिलता है तो मजाक हो जाता है, सीरियस मत लिया करो। सेंसस का मतलब होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो सब काउंटिंग करते हैं, तो आपको पता ही है, तो आप अपनी क्लास में भी करते होगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पेज दोबारा से रिपीट हो गया, ओ वो बेचारा पेज खराब था इसलिए दूसरा पेज है, नौ में परछाई थी इसमें नहीं है, छोड़ो नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। सो यहाँ से फिर से एक नंबर स्टार्ट हो गया, मतलब कहीं और से उठाया गया क्वेश्चन को। इन विच स्टेट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज लाइकली टू ऑकर्स, इन विच स्टेट कहां पर है, तो इन इक्वेटोरियल स्टेट्स, इक्वेटोरियल स्टेट्स में होता है आपका, अच्छा स्टेट का नाम होना चाहिए था, बट यहाँ पे बेसिकली इक्वेटोरियल पोजीशंस आ गया। अब इक्वेटोरियल पोजीशंस पर जो भी स्टेट्स होंगे आपके, वहां पर आपको देखने को मिलेगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे नीचे देखो, अच्छा मैंने नीचे गौर नहीं किया, नीचे ऑलरेडी देखो नाम भी मेंशन है, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो अब इन चारों में कौन होगा आप बताओ, मैंने चारों में कौन है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, चलो ये आपका काम अच्छा है, नीचे दिया गया है। देन नेक्स्ट, कैनियन रिफर्स टू, कैनियन किसको रिफर्स करता है, तो कैनियन रिफर्स करता है जॉर्ज इन ड्राई माउंटेन रीजन। एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर, तो इनको सिंपली एग्जांपल है राइस ब्रेन। हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे इज सिचुएटेड एट, ये आपका जो क्वेश्चन ये मैप में बन सकता है, प्लीज नोट इट डाउन, वो गुवाहाटी में है आपका। देन नीचे टनल करंट इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट, ये मैंने ऑलरेडी पीछे भी बताया है, तो इसका आंसर आप खुद मुझे पीछे एक बार बताइए। तो देखो पूछ रहे इन डैश टाइम इफेक्ट्स ऑफ टाइड रीचेज इट्स पीक, सो दो टाइम पे देखने को मिलेगा आपको, एक जब फुल मून होता है, फुल मून में एकदम, एंड देन एक आपका वो हो गया हाफ मून, ये चीज ठीक है, फुल मून में बहुत ज्यादा होता है। देखो नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो ये हमारा हो गया
उधर लेक, यहाँ पर उधर लेक, ठीक है। एक चीज नोट करने का है, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया नहीं पूछा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा, इसलिए ध्यान से आंसर देना है। कोयाल इन मलाबार कोस्ट ये बनता है रिवर एक्शन के थ्रू। टेक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु, बेंगलुरु है। देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो सॉर्दर्न पार्ट जो वहां पर। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैप में भी आपका बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट रिप्लेस द ट्रेडिशनल कॉटन फाइबर। देखो इसका आंसर जो ये बहुत सारा हो सकता है, यहाँ पे यही लिखना है जो ट्रेडिशनल, यहाँ पर एक ही आपको बताना जिसने ट्रेडिशनल कॉटन फाइबर को रिप्लेस किया। यहाँ पर ऑप्शंस होते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि देखो बहुत सारा हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है, नाइलॉन हो सकता है, एक्राइलिक हो सकता है, और भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ 3-4 नाम से, आप उनको लिख के याद कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे। जो भी आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन मिले, जो भी मिल रहा है 3-4 में से, आप उनको सिंपली टिक कर लेना एग्जाम में, ठीक है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ इस आंसर के बारे में। लाल लीना का दूसरा नाम होता है लिटिल गर्ल। द मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट इज, वो हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, आपको पता है सबसे ज्यादा ये आपका भी फैल रहा है। सेंसर ऑफ ए सैटेलाइट इज हाई रेजोल्यूशन कैमरा। सेंसर जो होता है क्या वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि सेंसर जो है आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन। द लोएस्ट लिमिट ऑफ इरोजन इज कॉल्ड, उसको हम लोग बेसल लेवल बोलते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ इंडिया, तो वो हमारा इंदिरा गांधी कैनल है, ओके। देन फुल फॉर्म ऑफ एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी। सी करंट आर अफेक्टेड बाय मॉनसून विंड इज इंडियन ओशियन, ठीक है। मॉनसून विंड के जरिए कौन सा सी करंट अफेक्ट होता है? तो इंडियन ओशियन। सो होप यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो आप जाइए जाके इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, जाकर डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, अब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।